हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेटमेन में मार्केट से हायर की हुई व्हीकल के फ्रेट का हिसाब करने के लिए फ्रेट स्टेटमेंट का ऑप्शन है। फ्रेट स्टेटमेंट की स्क्रीन एक्टिवेट करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में फ्रेट स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट करना काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको वो ट्रांसपोर्टर मेंशन करना है जिसके लिए आप फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हो, और उस ट्रांसपोर्टर की ट्रिप्स को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट का है, जिसमें जैसे कि आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट लेजर ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। ज़्यादातर केस में आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सपेंस अकाउंट में जो डिफ़ॉल्ट लेजर आ रहा है उसको चेंज नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि स्टेटमेंट डेट का है। डेट में आप जिस डेट का स्टेटमेंट बनाना चाहते हो वो डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन बिल नंबर का है। अगर जिस ट्रांसपोर्टर से आपने व्हीकल हायर किया था उसने आपको फ्रेट बिल दिया है, तो उसका बिल नंबर या इस स्टेटमेंट से रिलेवेंट कुछ भी डॉक्यूमेंट का नंबर आप इस ऑप्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ओनर का, जिसमें आपको उस ट्रांसपोर्टर का नाम मेंशन करना है जिसके लिए आप फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हो। इस ट्यूटोरियल में यहाँ पर एक्सट्रीम ट्रांसपोर्ट मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन व्हीकल नंबर का है, जो ऑप्शनल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्हीकल की ट्रिप्स का ही स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हो तो उस केस में आप उसका व्हीकल नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिससे फ्रेटमेन सिर्फ वही ट्रिप्स फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए फिल्टर करेगा जिसका व्हीकल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोडक्ट नेम का है, जो ऑप्शनल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रिप्स का ही स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हो तो उस केस में आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिससे फ्रेटमेन सिर्फ वही ट्रिप्स फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए फिल्टर करेगा जिसका नाम आपने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन TDS परसेंटेज का है। अगर आप ट्रांसपोर्टर के लिए फ्रेट अमाउंट से TDS डिडक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए TDS परसेंटेज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन डिफ़ॉल्ट फ्रेट क्वांटिटी का है। लोडिंग डिटेल्स में हमने देखा था कि जिन ट्रिप्स के लिए हम फ्रेट यूनिट KL सिलेक्ट करते हैं उसका फ्रेट अमाउंट क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्टेंस रहेगा, और जिन ट्रिप्स के लिए हम फ्रेट यूनिट MT सिलेक्ट करते हैं उसका फ्रेट अमाउंट क्वांटिटी इंटू रेट रहेगा। डिफ़ॉल्ट फ्रेट क्वांटिटी में आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि ये क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, लोडिंग क्वांटिटी, अनलोडिंग क्वांटिटी, या दोनों में से जो कम है वो, या दोनों में से जो ज़्यादा है वो, वगैरह वगैरह, जैसे कि फ्रेटमेन डिफ़ॉल्ट फ्रेट अमाउंट कैलकुलेट कर सके। क्योंकि मैं लोडिंग और अनलोडिंग में से जो क्वांटिटी लोअर है उससे फ्रेट पेमेंट करना चाहूँगी, तो यहाँ पर मैं लोअर सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन ड्यूरेशन का है, जिसमें आप लोडिंग, अनलोडिंग या बिल्टी रिसिप्ट किसी एक ऑप्शन को चूज करके उससे रेलेवेंट ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक्सट्रीम ट्रांसपोर्ट की सिर्फ उन्हीं ट्रिप्स का स्टेटमेंट बनाना है जो कि 1/11/2015 से 19/11/2015 तक लोड हुई है। तो इस ड्रॉप डाउन में मैं लोडिंग सिलेक्ट कर रही हूँ, और ड्यूरेशन के लिए स्टार्टिंग डेट 1/11/2015 और एंडिंग डेट के लिए 19/11/2015 सेट कर रही हूँ। बस अब आपको गो बटन पर क्लिक करना है, जिससे फ्रेटमेन आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैच करती वो ट्रिप्स के जिसका आपने स्टेटमेंट नहीं बनाया है वो सारे ट्रिप्स नीचे दिए गए लिस्ट व्यू में पॉपुलेट कर देगा। तो चलिए हम गो बटन पर क्लिक करते हैं। हो ये क्या? जी हाँ, अगर किसी ट्रिप की अनलोडिंग डिटेल्स में एंट्री करते वक्त आपने रिपोर्टिंग डेट और अनलोडिंग डेट में फ़र्क रखा होगा तो फ्रेटमेन आपको रिमाइंड कराएगा कि
इन ट्रिप्स के लिए आप डिटेंशन देना चाहते हो या नहीं। अगर आप ट्रांसपोर्टर को डिटेंशन नहीं देना चाहते हो तो कैंसिल बटन पर क्लिक करके इस स्क्रीन को क्लोज कर सकते हो। और अगर डिटेंशन देना चाहते हो तो जिस ट्रिप के लिए आप डिटेंशन देना चाहते हो उस ट्रिप को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर एंटर की प्रेस करके या फिर उस ट्रिप के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप डिटेंशन डेज और डिटेंशन रेट मेंशन कर सकते हो। जी हाँ, आप डिटेंशन डेज चेंज भी कर सकते हो। जब सारे ऑप्शन सेट हो जाए तब आप ओके बटन पर क्लिक करके वो ऑप्शंस सेव कर सकते हो। याद रहे, ये ट्रिप सिर्फ तब पॉपअप होगी जब आपके क्राइटेरिया से मैचिंग किसी ट्रिप में डिटेंशन क्लेम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे क्राइटेरिया से मैचिंग सारी ट्रिप्स इस लिस्ट व्यू में हमें दिख रही हैं। फ्रेटमेन में पेएबल फ्रेट मेंशन करने के लिए 4 स्क्रीन्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रिप के लिए लोडिंग डिटेल्स की एंट्री करते वक्त पेएबल फ्रेट डिटेल्स में फ्रेट रेट मेंशन कर सकते हो, या फिर ट्रिप के लिए अनलोडिंग डिटेल्स की एंट्री करते वक्त पेएबल फ्रेट मेंशन कर सकते हो, या फिर मास्टर्स में बिल रेट ऑप्शन पर क्लिक करके पेएबल फ्रेट के लिए रेट लिस्ट जनरेट कर सकते हो। अगर आप किसी ट्रिप के लिए इफेक्टिव बिल रेट्स के कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट लेस करके बाकी का अमाउंट ट्रांसपोर्टर को पे करना चाहते हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर की इंडिविजुअल स्क्रीन में कमीशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप परसेंटेज या रुपीस में पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के लिए अपना कमीशन सेट कर सकते हो। यहाँ पर याद रहे कि पेएबल फ्रेट के लिए फ्रेटमैन सबसे पहले हर एक ट्रिप की लोडिंग और अनलोडिंग डिटेल्स में सर्च करेगा। अगर आपने वहाँ पर रेट मेंशन किया है तो सॉफ्टवेयर उसी रेट से फ्रेट अमाउंट कैलकुलेट करेगा और बिल रेट में सर्च नहीं करेगा। अगर किसी ट्रिप के लिए सॉफ्टवेयर को लोडिंग या अनलोडिंग डिटेल से फ्रेट रेट नहीं मिलता तो वो बिल रेट में दी गई डिटेल से सर्च करने की कोशिश करेगा, और अगर वहाँ पर उसे रेट मिल जाता है तो उस रेट से फ्रेट अमाउंट कैलकुलेट होगा। इन सारे ऑप्शन से अगर फ्रेट रेट नहीं मिलता है तो लास्ट में सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्टर की इंडिविजुअल स्क्रीन में कमीशन के लिए सर्च करेगा, और अगर वहाँ पर आपने कमीशन सेट किया है तो आपने जो भी कमीशन सेट किया है उतना कमीशन बिल रेट से लेस करके फ्रेट अमाउंट कैलकुलेट होगा। अगर आपने कमीशन भी सेट नहीं किया है तो फ्रेटमैन एक मैसेज देगा जिसमें आपको इन्फॉर्म करेगा कि कुछ ट्रिप्स जो कि आपके सर्च क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं पर क्योंकि उसके लिए रेट अवेलेबल नहीं है तो वो पॉपुलेट नहीं हो पाएगी। अगर किसी ट्रिप के लिए सॉफ्टवेयर से पॉपुलेट हुआ फ्रेट क्वांटिटी, फ्रेट रेट, शॉर्टेज क्वांटिटी या शॉर्टेज रेट आप चेंज करना चाहते हो तो उस ट्रिप पर डबल क्लिक करने पर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। याद रहे कि ये ऑप्शंस सिर्फ स्टेटमेंट जनरेट करते वक्त ही अवेलेबल हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट ओपन किया है तो ये स्क्रीन आप पॉपअप नहीं कर पाओगे। इस स्क्रीन में चेंजेस करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि सॉफ्टवेयर वो सारे चेंजेस सेव कर लेगा। पॉपुलेट हुए ट्रिप्स में से अगर आप किसी एक या एक से ज़्यादा व्हीकल्स के लिए स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहते तो उस व्हीकल के आगे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करके आप उस व्हीकल को ओमिट कर सकते हो। वैसे ही अगर आप किसी एक या एक से ज़्यादा ट्रिप्स का स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहते तो उस ट्रिप के आगे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करके आप उस ट्रिप को ओमिट कर सकते हो। इस स्क्रीन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें सेव बटन नहीं दिया गया है। इस स्क्रीन में दिया गया प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर स्टेटमेंट को सेव भी कर लेगा और उस स्टेटमेंट का प्रिंट प्रीव्यू भी डिस्प्ले करेगा। तो चलिए हम प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। फ्रेट स्टेटमेंट सेव करने पर सॉफ्टवेयर हर एक ट्रिप के पेएबल फ्रेट में से टीडीएस,
लोडिंग या अनलोडिंग की स्क्रीन में मेंशन किए गए डिडक्शंस, शॉर्टेज, कैश और डीजल एडवांस ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है। और अगर हमने किसी ट्रिप के लिए लोडिंग डिटेल्स या अनलोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में अदर चार्जेस ऑप्शन में टू पे अमाउंट मेंशन किया है तो वो, या फिर डिटेंशन अमाउंट सेट किया है तो वो ऐड करके नेट पेएबल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। साथ ही ट्रांसपोर्टर में मेंशन किए गए लेजर को पेएबल अमाउंट से क्रेडिट करता है और एक्सपेंस अकाउंट में मेंशन किए गए लेजर को टोटल फ्रेट अमाउंट से डेबिट करता है, जिसकी अकाउंटिंग इफेक्ट अकाउंट बुक्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट में टीडीएस, शॉर्टेज या अदर डिडक्शंस अवेलेबल है तो उसके लिए जिन लेजर्स को आप क्रेडिट करना चाहते हो वो लेजर्स आपको इस स्क्रीन में मेंशन करने हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर उनके अकाउंटिंग इफेक्ट्स अकाउंट बुक्स में कर पाए। यह ऑप्शन सेट करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, जिससे सॉफ्टवेयर फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट कर देगा। ग्रेट। इस स्क्रीन से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं, जैसे कि एक बार सेव हो जाने के बाद किसी भी स्टेटमेंट में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, और अगर करना ही है तो आपको वो स्टेटमेंट डिलीट करना पड़ेगा और जो भी चेंजेस करने हैं वो करने के बाद फिर से जनरेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हर एक स्टेटमेंट को एक नंबर ऑटोमेटिकली अलॉट करता है। अगर आप उस नंबर को चेंज करना चाहते हो तो आपको ओपन बटन पर क्लिक करना है और जिस स्टेटमेंट का नंबर आप चेंज करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड पर F2 की प्रेस करनी है, जिससे कि वो नंबर एडिटेबल हो जाएगा और आप उसे चेंज कर पाएंगे। देखा फ्रेंड्स, कितना फ्लेक्सिबल एंड इजी है फ्रेट स्टेटमेंट जनरेट करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम एक्सट्रीम सॉल्यूशंस। I hope that you have learned how to generate phrase statement from this tutorial. ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? इस ट्यूटोरियल से जुड़े क्वेश्चंस, सजेशंस या फीडबैक आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।